एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट में आपने फाइंड दी वैल्यू, ये वैल्यू फाइंड करनी है और इफ़ ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसको यूज़ करते हुए ये जो m = 10 NP डिवाइड बाई n+p है, इसको यूज़ करते हुए आप ये वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। आपने इस वैल्यू को पहले लिखा m = 10 NP डिवाइड बाई n+p। अब आपने इसकी स्प्लिटिंग करनी है, इसको आपने इस तरह से ब्रेक करना है कि आप इस चीज़ को देखते हुए इसे ब्रेक करोगे। पहले आप इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है इसको देखें, m + 5n है, इट्स मीन आपको m और 5n दोनों चाहिए। तो आप क्या करो कि आप इसको इस तरह से ब्रेक करो कि 5n अलहदा हो जाए। आपने 5n अलहदा किया और 2p अलहदा किया। अब देखो आपके पास ये चीज़ आपको ये देता है कि नहीं देता। 5 2 10 होता है और np आता है, तो इट्स मीन आपके 10 np को आप इस तरह ब्रेक कर सकते हो। 10 को आपने ब्रेक किया 5 × 2 में, 5 2 10 होता है, और n को आपने अलहदा कर दिया, p को आपने अलहदा कर दिया। क्यों किया? क्योंकि आपको 5n चाहिए था। तो आपने 10 NP को लिखा 5n × 2p, ठीक है। 5 2 10 हुआ, n और p आया। आपने इसको इस तरह से ब्रेक करके लिखा, ठीक है। इतनी बात समझ आई है। इसको देखते हुए आपने इसको इस तरह से ब्रेक किया। उसके बाद आपको 5n चाहिए था, 5n को आप दूसरी तरफ लेके जाओगे। जो वैल्यू भी आपको चाहिए होती है उसको आप दूसरी तरफ ले जाते हो। दूसरी तरफ लेके जाओगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो दूसरी साइड पे आके ये डिवाइड हो गया, ठीक है। बाकी 2p जो है वो एज इट इज़ रहा, n+p जो है वो भी एज इट इज़ रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आया। इसके बाद अब आप क्या करते हो, कम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगा देते हो। कम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम में क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है। इसी तरह राइट साइड पे न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर ये है। आपने न्यूमरेटर लिखा, प्लस लिखा, डिनोमिनेटर लिखा। इस तरह आपने न्यूमरेटर लिखा, माइनस लिखा, डिनोमिनेटर लिखा लेफ्ट पे। इसी तरह राइट साइड पे आप करोगे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ठीक है। फिर आप लिखोगे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर की वैल्यू आपने यहाँ पुट की, ठीक है। कम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम आपने लगा दिया। उसके बाद क्या होता है कि ये ब्रैकेट बचे आप ना लगाने, ये एक्स्ट्रा लगी हुई है ये जो ब्रैकेट है। उसके बाद आपने यहाँ पे तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, इसको आपने एज इट इज़ छोड़ देना है। राइट साइड पे होगी, राइट साइड को सॉल्व कर लें आप। माइनस है, अंदर इसका साइन चेंज करेगा जब ब्रैकेट ओपन होगी, तो प्लस p है तो माइनस p हो जाएगा साइन चेंज होने के बाद। और ये 2p और 2p क्या हो जाएगा, 3p + n एज इट इज़ रहा। फिर 2p माइनस 2p क्या हो जाएगा, प्लस p और माइनस n एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें, ठीक है। इसके आपने इक्वेशन 2 का नाम दें। अब आप इस चीज़ को अगर देखो और अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू को देखो जो आपको चाहिए, वो क्या है, वो ये है। तो हमारे पास ये इतनी वैल्यू आ चुकी है, m + 5n डिवाइड बाई m - 5n की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, m + 5p डिवाइडेड बाई m - 5p। फिर हम इसी को यूज़ करेंगे, इस वैल्यू को यूज़ करते हुए हम ये वैल्यू निकालेंगे। अब आपको इस तरह से स्प्लिटिंग इसकी करनी है कि आपको 5p को सेपरेट करना है। 5p है ना यहाँ पे m के साथ, तो आपको यहाँ पे 5p सेपरेट करना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 5p × 2n। मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर ही सकती हूँ, 5 2 मेरे पास 10 हो जाएगा, np आ जाएगा, तो मेरे पास ये चीज़ दोबारा आ जाएगी। डिवाइडेड बाय मैं क्या लिखूँगी, डिवीजन में तो कोई चेंज नहीं आता, n+p ही रहेगा, और पीछे m = 2, ये सारी चीज़ मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। मैंने इसको इस तरह से ब्रेक किया कि मेरे पास मुझे 5p चाहिए था, मैंने 5p को अलग कर लिया। पहली बारी में मैंने 5n को किया था, दूसरी बारी में मैं 5p को करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले फर्स्ट टर्म में मेरे पास 5n था और सेकंड में मेरे पास क्या है, सेकंड वैल्यू में 5p है, इसलिए अब मैंने 5p को सेपरेट किया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि वो जो आपने 5p को सेपरेट किया था उसको आप दूसरी तरफ ले आओ और डिवाइड कर दो, ठीक है। और जो राइट साइड पे आपके पास वैल्यू थी वो एज इट इज़ रहेगी, 2n एज इट इज़ और n+p एज इट इज़ रहा। 5p को जो आपने सेपरेट किया था वो आके डिवाइड हो गया इक्वेशन 1 से। अब यहाँ पे आपके पास फिर आपको क्या चाहिए, आपको m + 5p एंड n डिवाइड बाई m - 5p की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करोगे, फिर कम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम ही लगाओगे। कम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम आप लगा रहे हो, m + 5p डिवाइडेड बाई m - 5p, ठीक है। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर यहाँ तक हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर।
इस तरह राइट साइड पे भी होगा। राइट साइड पे न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है 2n और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है n+p। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर हुआ और न्यूमरेटर फिर माइनस फिर डिनोमिनेटर। फिर लेफ़्ट साइड पे तो आपका कोई चेंज नहीं आएगा। राइट साइड पे आपके पास वैल्यूज़ चेंज होंगी, साइन चेंज होगा डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर की सारी टर्म्स एज इट इज़ रही और डिनोमिनेटर में आपके पास प्लस p था, साइन चेंज हुआ तो माइनस p हो गया। ठीक है, तो आपके पास 2n और प्लस n कितना होता है 3n और प्लस p एज इट इज़ आपके पास रहा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखो तो 2n माइनस n आपके पास कितना होता है प्लस n और माइनस p आपके पास एज इट इज़ रहा। ठीक है, अब आपने क्या किया कि आपने इक्वेशन 2 एंड 3 को, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, आप रिक्वायर्ड टर्म में से देखें आपने इसको ऐड कराना है या आपने इसको सब्ट्रैक्ट कराना है। यहाँ पे देखें आप, इट्स मीन यहाँ पे सेंटर में प्लस है तो इट्स मीन कि आपने इक्वेशन 2 एंड 3 को क्या कराना है, ऐड कराना है। ठीक है, सेंटर में ये प्लस का साइन है ना, ये हमें बता रहा है कि आपने इसको क्या कराना है, ऐड कराना है। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को जब आप ऐड कराओगे तो आपको ये जो वैल्यू फाइंड करनी थी ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन 2 और 3 को बच्चे जब आप ऐड कराते हो तो आपके पास इसी तरह लेफ़्ट साइड जो है लेफ़्ट साइड में ऐड होगी तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी लेफ़्ट में ऐड होने से। इसी तरह राइट साइड जो है, राइट साइड पे आपके पास क्या है 3p + n डिवाइड बाई p - n और यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास क्या है 3p + n डिवाइड बाई n - p। तो राइट में ऐड होगी तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, लेफ़्ट में ऐड होता है, राइट में होता है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, यही चाहिए था आपको। अब राइट साइड पे सिंप्लीफिकेशन होगी, राइट साइड पे आप सिंप्लीफिकेशन करोगे, लेफ़्ट पे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी, उसको आप एज इट इज़ इसी तरह छोड़ दोगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो तो आप देखो फिर आपके पास नीचे यहाँ पे क्या है p - n और यहाँ पे n - p। साइन चेंज है, पहले तो आप डिनोमिनेटर दोनों का सेम करो ताकि आपके लिए एलसीएम लेना आसान हो जाए। तो आप डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे p - n है, यहाँ पे p - n करना चाह रहे हो तो यहाँ पे बाहर क्या कॉमन ले लेते हो, माइनस बाहर कॉमन लेते हो। यहाँ पे आपके पास -p है तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने से +p और यहाँ पे +n है तो क्या हो जाएगा -n। इस तरह माइनस बाहर कॉमन आ गया। ठीक है, उसको माइनस को यहाँ पे प्लस था, कॉमन की वजह से ये जो डिवीजन में था ये सेंटर में आ गया, आपका प्लस माइनस होता है। उसके बाद आप के पास दोनों की डिनोमिनेटर वैल्यू सेम हो चुकी हैं, आप एलसीएम ले सकते हो इजीली। आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आपके पास p - n की वैल्यू आई डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में आपके पास ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई 3n + p। क्योंकि डिनोमिनेटर आपका सेम है तो ऑफ कोर्स न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा एलसीएम में। लेकिन यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ये जो माइनस है अंदर इसका साइन चेंज कर देगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3n - p हो जाएगा। 3n एज इट इज़ आया और +p की जगह क्या आया, -p आया। ठीक है, अब आप इसको प्लस माइनस करा दोगे, यहाँ से आप देखें आपके पास 3p - p कितना होता है 2p और -3n + n कितना होता है -2n प्लस माइनस होता है और साइन बड़ी वैल्यू का आता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ गया। ठीक है, -2n आ गया। अब आप देखें कि आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पे कॉमन आपके पास इन दोनों में से क्या आ रहा है 2 आप बाहर कॉमन निकाल लोगे और ब्रैकेट में आपके पास क्या बचेगा फिर बाहर कॉमन निकालने से p - n और डिनोमिनेटर में आपके पास p - n है, कैंसिल आउट होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 2। आपको इसकी वैल्यू चाहिए थी जो कि क्या आई 2। एक बार हम फिर रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या किया है। आपने बच्चे इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी और आपने इसको यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसको आपने पहले लिखा और इसकी आपने स्प्लिटिंग इस तरह से की, इसको देखते हुए आपने इसकी स्प्लिटिंग की। आपको 5n यहाँ चाहिए था तो आपने 5n सेपरेट कर दिया और 2p को आपने सेपरेट कर दिया। तो ये जब आपने मल्टीप्लाई करके देखो यही चीज़ आ रही है 10np, 5 2 10 होता है और np आपके पास आया। फिर आपने 5n जो डिवीजन में था उसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो मल्टीप्लिकेशन में था तो डिवीजन में चला जाएगा। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाओगे, सॉल्व करोगे राइट साइड पे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, फर्स्ट टर्म उसकी आ जाएगी। फिर आप उसकी नेक्स्ट टर्म देखोगे, नेक्स्ट टर्म में आपके पास 5p आपको चाहिए था तो फिर आप अगेन उसकी स्प्लिटिंग करोगे, स्प्लिटिंग करने से आप 5p को दूसरी तरफ ले जाओगे और फिर आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाओगे, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी जो आपको चाहिए थी। फिर आपको इन दोनों की वैल्यू चाहिए थी एडिशन के साथ, तो आपकी इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड करा दोगे। लेफ़्ट में ऐड होगा, राइट में आपके पास ऐड होगा, लेफ़्ट में ऐड हुआ, राइट में ऐड हुआ,
तो आपके पास यहाँ पे तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, यही वैल्यू आपको इसी की चाहिए। तो आप राइट साइड पे एलसीएम लोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। तो आपको जिसकी वैल्यू चाहिए थी वो वैल्यू आपके पास आ गई, इसकी वैल्यू आपको चाहिए थी, इसकी वैल्यू आपके पास क्या आई 2। ठीक है।